ये रामघाट हॉस्पिटल जो है पहले हॉस्पिटल था, अब ये ताज होटल बनने जा रहा है। इसे जो है हॉस्पिटल ही रहने दें। इसे अब ये जो होटल है ना, ये बना है हॉस्पिटल, इसमें गंगा में लोग डूबते थे। डूबने के बाद हम लोग अपने हाथ से उनको खुद बचाते थे, गंगा से बचा करके ले जाते थे ऊपर, लोगों की जान बच जाती थी। अब इस तंग गलियों से मैं कैसे किसी को अगर बचा भी लिया तो मैं उनको हॉस्पिटल ले जाते रहे तो प्राण आधे रास्ते में खो देते हैं। मिश्रा जी हैं, वो यहाँ के मैनेजर हैं, वो औने पौने दाम में इसको जो है जो भी बेचा, जो भी अपना। और इसमें गणेश्वर शास्त्री जी थे, उन्होंने पोस्टर भी लगवाया था इसके बारे में कि मेहता हॉस्पिटल को कुछ दबंग लोगों के हाथों में ये जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मोदी जी का विकास नहीं, ये विनाश है। हॉस्पिटल था यहाँ पे, और यहाँ पे जो घाट में डूब जाते थे लगातार, बहुत से बहुसंख्यक लोग इलाज कराने के लिए जाते थे। लोगों में भारी रोष है, भारी नाराजगी है। अचूक संघर्ष आज पहुंचा है एक ऐसे जगह पे जहां कभी ये पूरा इलाका, आप दिखाइए, कभी मेहता हॉस्पिटल हुआ करता था, लाखों लोगों का इलाज यहाँ पे होता था। इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री भी कभी यहाँ आ चुके हैं, मोरारजी देसाई से लेकर के काशी नरेश तक भी इस हॉस्पिटल में कभी आए थे। लेकिन अब देखिए, ये हॉस्पिटल राजनीति और प्रशासन की दुर्व्यवस्था का शिकार हो चुका है, और ये हॉस्पिटल अब ताज होटल में तब्दील हो चुका है। और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का विकास का पैमाना यह है कि हॉस्पिटल को तोड़ करके, जहां लाखों लोगों का इलाज होता था, बनारस का एम्स भी कहा जाता था इसे, बहुत पुराना हॉस्पिटल, जो लिफ्ट की प्रचलन था सबसे पहले यहीं पर शुरू हुआ था, लाखों लोगों का इलाज होता था, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये अब पूरी तरह से ये ताज होटल में तब्दील होने जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि यह हॉस्पिटल राजनीति की भेंट चढ़ गया। इस पे प्रशासन, जिला और सभी लोग क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन यही है कि बनारस जो कि धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल को अब जिस तरह से व्यापारीकरण हो रहा है, नए नए होटल्स वगैरह बन रहे हैं, आप होटल की तरफ ही दिखाइए, नए नए होटल्स वगैरह बन रहे हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि धार्मिक स्थल अब व्यापारीकरण में हो रहा है। धर्म को पूरी तरह से धंधा बनाया जा रहा है। जिस हॉस्पिटल में बेहद कम पैसे में इलाज होता था, उस हॉस्पिटल में अब महंगे महंगे, क्या इस होटल में कोई आम व्यक्ति इस होटल में मुझे तो नहीं लगता कि स्टे कर पाएगा। और जब हॉस्पिटल थे तो काफ़ी लोगों का इलाज होता था। तो यही है नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास का पैमाना, ये भी है जिसमें मेहता हॉस्पिटल जिसकी बलि चढ़ गई, और यहाँ पे लगातार अंदर जाने से मना किया गया है। अंदर जाने से ये लोग रोक रहे हैं, लगातार ये लोग मना कर रहे हैं कि अंदर आप मत जाइए। वहाँ दूर दूर तक दिखाइए, 4 मंजिला का ये भव्य होटल बनेगा, और यहाँ पे जाहिर सी बात है, महंगी, जितने भी पर्यटन के लिए लोग आएंगे, जितने धर्म स्थल पे लोग आएंगे, अच्छे पैसे उनसे लिए जाएंगे, और तमाम तरीके की है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये प्रशासन का पूरी तरह से, किस प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये आम जनता बताए हमारे कमेंट के माध्यम से। अचूक संघर्ष के लिए जितेंद्र यादव। मेहता हॉस्पिटल जो कि बीमारों का इलाज करता था, अब वो खुद बीमार, वेंटिलेटर पे है, और अब फिलहाल तो ताज होटल भी वहाँ बदल चुका है। मेहता हॉस्पिटल जो कि ताज होटल में बदलने जा रहा है, और स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के लोगों से, कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पे। एक बड़ा हॉस्पिटल, लाखों लोगों का इलाज होता था, अब वो ताज होटल में तब्दील होने जा रहा है। हाँ, किस तरह देखते हैं? इसमें जो है हम चाहेंगे कि जो हॉस्पिटल पहले था और वही हॉस्पिटल ही रहे, ना कि वो ताज होटल हो या और कुछ हो, या और कुछ जैसे कि पहले लोग इधर मोहल्ले के जितने भी लोग थे, निवासी लोग थे, काशी के निवासवासी थे, उन्होंने इसे बहुत मान और सम्मान दिया। और वल्लभ राम शालिग्राम के नियुक्त में मैं और उनके शरणागत वल्लभ राम शालिग्राम को मैं प्रणाम करता हूँ, गंगा माई को प्रणाम करता हूँ, और सभी श्रद्धालुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये रामघाट हॉस्पिटल जो है पहले हॉस्पिटल था, अब ये ताज होटल बनने जा रहा है। इसे जो है हॉस्पिटल ही रहने दें इसे, और इधर के मोहल्ले के निवास स्थान जो लोग हैं, उनको इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे कि किसी को भी चोट चपेट हैन तैन लग जाता है, या डिलीवरी होने का टाइम होता है, तो उसको जो है उसका निवारण यहाँ पहले यहाँ होता था, और 100
100 200 500 लोग नहीं, कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है मरीजों का इलाज होता था। डॉक्टर लोग आते थे, बीएचयू से आते थे, बीएचयू यूनिवर्सिटी से भी आते थे, तरह तरह के लोग डॉक्टर अब भी आते थे। आँख के भय, कान के भय, नाक के भय, मुंह के भय, तरह तरह के डॉक्टर जो है, जितने भी रोगों के डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर यहाँ आते थे और इलाज करते थे और सब मरीज लोग जो है दुरुस्त रहते थे। और मैं ये चाहता हूँ कि गंगा के किनारे होटल बनने से कितना खुश हैं आप? कितना होटल न बने और पहले अब तो बन जैसे चुका है, इनॉग्रेशन होने वाला है। जैसे पहले था हॉस्पिटल, अब मैं चाहता हूं कि उसी तरह वो हॉस्पिटल उसी तरह रहे। क्यों कि यहाँ के निवासी स्थानीयों को जो है डिलीवरी होने के लिए या कोई चोट चपेट लग जाने के लिए उसको कबीर चौरा जाना होगा। फिर उसके बाद वो वातावरण प्रदूषण जो यहाँ तो प्रदूषण नाम का चीज ही नहीं है। घाट किनारे जो हॉस्पिटल खुला हुआ था, उसको बल्लभ राम शालिग्राम से जो है ये वैध है जो होटल बन रहा है? वैध नहीं, मानते हैं? नहीं, क्यों वैध नहीं? ये हम चाहते हैं कि भाई यहाँ हॉस्पिटल पहले था, वो हॉस्पिटल ही रहे। तो क्यों ऐसा कारण है कि तोड़ दिया गया? अवैध रूप से निर्माण हो रहा है कि वैध रूप से निर्माण हो रहा है? किस तरह से? पहले तो लोग कह रहे थे कि गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे में कोई भी न्यू मकान संचालित नहीं होगा, कोई बनेगा नहीं, ठीक है। और अब ये जो होटल है ना, ये बना है हॉस्पिटल, इसमें गंगा में लोग डूबते थे। डूबने के बाद हम लोग अपने हाथ से उनको खुद बचाते थे, गंगा से बचा करके ले जाते थे ऊपर, लोगों की जान बच जाती थी। अब इस तंग गलियों से मैं कैसे किसी को अगर बचा भी लिया तो मैं उनको हॉस्पिटल ले जाते रहे तो प्राण आधे रास्ते में खो देते हैं, ठीक है। और ये हॉस्पिटल जो है अच्छा था हम लोगों के लिए, मोहल्ले के लोग, मोहल्ले के वासी जितने लोग थे वो लोग इलाज कराते थे कम पैसे में। 10 रुपये का पर्चा, 1 रुपये का पर्चा लगता था। अब हम लोगों को इसके इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है कभी चौरा, वहाँ सुनवाई, जानते हैं बड़ा हॉस्पिटल है, नहीं सुनवाई होता है। यहाँ तो हो जाता था कि मोहल्ले के निवासी कम से कम 10,000 5,000 लोग होंगे, मोहल्ले के लोग इलाज कराते थे, डिलीवरी सब कुछ होती थी यहाँ पर। अब ये बिक गया है भाई, कुछ दलालों के वजह से ये बिक गया है। दलालों की वजह से? दलालों की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो ऊपर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बगल में एक मिश्रा जी हैं, वो यहाँ के मैनेजर हैं। वो औने पौने दाम में इसको जो है, जो भी बेचा, जो भी अपना किया हो, हमको तो यही सुनने में आया। और इसमें गणेश्वर शास्त्री जी थे, उन्होंने पोस्टर भी लगवाया था इसके बारे में कि मेहता हॉस्पिटल को कुछ दबंग लोगों के हाथों में ये जा रहा है, इसका पोस्टर लगा था दीवार में। बस यही हमको जानकारी है। हॉस्पिटल जो है अच्छा था हम लोगों गलियों के लिए, लोग डूबने से बच जाते थे, डूब के लेके जाते रहे, लोग बच जाते थे। अब तो आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विकास का पैमाना यही है? हॉस्पिटल को तोड़ के होटल बना दे, ये विकास है? ये विकास नहीं हुआ, ये एक विनाश है। ये जो विकास को विकास कहेंगे, होटल है बन रहा है, मरीज को जीने की आह की जगह वो होटल बन रहा है, वो विकास है? वो गंगा के किनारे जो है ये होटल नहीं बनना चाहिए। हाँ। क्योंकि इससे जो है जितने आएंगे लोग, विदेशी लोग ही आएंगे। महंगा भी है और प्लस जो भी आएंगे यहाँ गंदगी ही करके जाएंगे, यहाँ स्वच्छता फैला कर नहीं जाएंगे। जो ऊपर का जो है गंदगी रहेगा वो सब गंगा में ही आएगा। गंगा तो जो मेहता है हॉस्पिटल में हम यहाँ हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मोदी जी का विकास नहीं, ये विनाश है। हॉस्पिटल था यहाँ पे, और यहाँ पे जो घाट में डूब जाते थे लगातार, बहुसंख्यक लोग इलाज कराने के लिए जाते थे। लोगों में भारी रोष है, भारी नाराजगी है। अचूक संघर्ष के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।